नंदा भाई क्या लग रहा है जिस तरह से नीतीश कुमार पलटी मारने का लगातार खबर आ रही है? और भाई पलटी तो मारेंगे ही, जब इन्होंने बुरा हाल कर रखा है देश के अंदर। भाई एक बात बताओ, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं संसद में, और जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आहत हुए। और उन्हें लगता है ऐसे पाखंडी और ढोंगियों की सरकार नहीं रहनी चाहिए जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हो, लोकतंत्र ख़त्म करना चाहते हो, और जो बाबा साहेब के नाम से जिन्हें परेशानी होती हो, ऐसे लोगों के साथ क्या है, बने रहना ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार का वहीं से हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि भाई ऐसा नहीं, अगर इनके साथ रहे तो ये भारत का संविधान, लोकतंत्र सबकी हत्या कर देंगे। और कहीं ना कहीं देश के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं और जो मुसलमानों के साथ जो बदतमीजियाँ हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इसको रोका नहीं गया तो ये बने रहेंगे, और ये बने रहेंगे तो ये सब करते रहेंगे, मॉब लिंचिंग वगैरह। तो ये नीतीश कुमार ने यही सोचा कि भाई समाजवादियों को अब खड़ा होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं भारतवासियों के हक और अधिकार के लिए इस सरकार का गिराना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें पता है कि हम तो भाई अपनी ताकत से आ जाएंगे, हमारे लोग हमें वोट देते हैं, भाजपा तो हमारी खुद बैसाखियों पे। तो अब जरूरत है इनकी बैसाखी छीनने का वक्त आ गया है। यही वजह है नीतीश कुमार जो है आहत हुए और हृदय परिवर्तन हुआ बाबा साहब की वजह से, और इनकी बुरी स्थिति है। इनकी सरकार गिरते ही देखिए, अगर ये नीतीश कुमार जाएंगे तो निश्चित रूप से एक आध घटक दल और भागेगा, जाते ही सरकार गिरेगी। और एक साहब कहते हैं ये जो पलटू राम है, जहाँ देखते हैं माल पानी वहीं पलट जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माल पानी नहीं, माल पानी कोई कमी नहीं है। भाई सरकार चला रहे, सीएम रहे हैं, बहुत सालों से हो रहे हैं, कई दशक निकाल दिए सीएम रहने के बाद भी, तो उनके पास कमी थोड़ी, और सीएम तो फिर बन जाएंगे वो, उन्हें कोई दिक्कत की जरूरत क्यों? अरे पलटी नहीं है, ये देश को पलट रहे हैं भाजपा वाले, संविधान को खत्म कर रहे हैं, इसको लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों को जिस तरीके से देश में बार बार निशाना बनाया जा रहा है, ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब लोकतंत्र को खतरा हो तो फिर करना पड़ेगा ना कुछ तो। आज जब लोकतंत्र को खतरा है तो कौन छोड़ देगा? तो नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं। भाई उनका हृदय परिवर्तन हुआ, इनकी सरकार गिराएंगे, और 1 महीने भी अगर कोई दूसरी सरकार बन गई तो निश्चित है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये जेल काटेंगे, और वहीं से इनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुलेगा सीधा। भतीजा का फिर से नजर आएगा एक बार? हाँ बिल्कुल रहेगा। भाई भतीजे ने तो कह दिया चाचा का स्वागत है, कभी भी आए, चाचा से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, क्योंकि हम लोग भी समाजवादी विचारधारा के, हम भी भारतवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, हम भी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के, हम भी चाहते हैं हर धर्म मजहब के लोग खुश रहें देश के अंदर। और ये भाईचारे में कहीं ना कहीं गलतफहमियां पैदा करते हैं। ये कहीं कुएं खोद रहे हैं, कहीं खाई खोद रहे हैं, कहीं मस्जिद खोद रहे हैं, इनका काम ही है। अभी हाल ही में देखो चर्चों में जाके जय श्री राम के नारे लगा दिए हिंदुत्व आतंकवादियों ने कि हिंदू आतंकवादी हैं। तो ये आतंकवाद फैला कौन रहा है? यही भाजपा तो फैला रही है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर लो, इनकी चोंचें बंद हो जाती हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी बन जाती है कि भाई इनके पास जवाब नहीं होता। मगर जब देखो मंदिर मस्जिद हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन्हीं मुद्दों पे ये बार बार ले आते हैं, और देश को कहीं ना कहीं ये आक्रोशित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गृह युद्ध कराने की एक इनकी सोची समझी मंशा है कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जाएंगे, समझे, भतीजे ने कह दिया आप आओ चाचा बनो इस देश के प्रधानमंत्री, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये पहले भी कह दिया, विपक्ष ने कहा कि आए नीतीश कुमार, तो निश्चित रूप से अब ये जो भाजपा जाने वाली है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा के जितने भी हैं, जितने भी आतंकी हैं, भेड़िए हैं, यहाँ तक कि वो भी जो है गिरिराज, ये भी जेल जाएगा। ये भी बहुत बयानबाजी करता है हिंदू मुसलमान पर लेके, और ये आखंडी पाखंडी घूम रहे हैं बागेश्वर लेके हैं। वो नित्या, वो कौन सा नंद है, वो क्या नाम है, यतीमानंद, और एक वो जो था गिरी, रामगिरी, समझे, ये जितने उठाई गिरे सब जेल में जाएंगे, और वहीं से इनका सीधा द्वार खोला जाएगा स्वर्ग का, वहीं से स्वर्ग पहुंचाया जाएगा जेल से। बिहार के अंदर जो है एक प्रोग्राम के अंदर रघुपत राघव राजा राम का गाना चल रहा था, और एक केंद्रीय मंत्री भाजपा के, उन्होंने उसका विरोध किया, उस गाने को बंद कराया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, केंद्रीय मंत्री नहीं है तो भड़वा मंत्री हो गया। फिर कहीं ना कहीं देश के राष्ट्र को अपमानित कर रहा है, संविधान को कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहा है। भाई संविधान की शपथ लेने के बाद, राष्ट्र की शपथ लेने के बाद जो आदमी इससे आहत हो जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो अल्लाह कह दिया तो क्या हो गया? तुम देश का गल्ला कूट रहे हो, गल्ला लूट रहे हो, उसे कौन देखेगा? देश का सारा करेंसी सब इन्होंने बर्बाद कर दी, नोटबंदी के नाम पे देश का पैसा पी गए, कारपेट जगत को लुटा दिया। विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी इनके बाप हैं, उनको पैसा दे दिया, उनका कर्जा माफ। और जबकि किसान भटक रहा है, जवान भटक रहा है, युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, आत्महत्या कर रहा है,
बहनें माताएं सुरक्षित नहीं है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। और कौन है? भाजपा के भेड़िए नोच रहे हैं उनको, भाजपा के भेड़िए बलात्कार कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं, दलितों का बुरा हाल कर रखा है। दलित बेटियों के साथ क्या क्या हाल करा देखा आपने? मनीषा वाल्मीकि के साथ कोई नहीं आया। हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं और हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। ये है भाजपा का खेल, समझे? अब इनकी बुरी हालत होने वाली है। माननीय नीतीश कुमार जी ने एक सही निर्णय लिया है और जल्दी मुझे लगता है आज या कल में इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। ये कहते हैं सारी षड्यंत्र जो चलाई जा रही है अमित शाह जी को बचाने की, जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किए थे उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा उठक पटक किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नीतीश कुमार कोई बच्चे नहीं है, ये नरेंद्र मोदी से भी सीनियर नेता। नरेंद्र मोदी तो बाद में, मगर ये तो सीनियर है, अनुभवी है, पलटी नहीं मारते, समझे? हिला देंगे। और ये समय देखा कि इन्होंने संविधान को तो वाकई खतरा, लोकतंत्र को खतरा। हिंदू मुसलमान कब तक झेलेगी भारत की जनता?